नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये एक नया सेशन है जिसमें घटनाचक्र पूर्वावलोकन के समस्त विषयों के समस्त प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो आज के इस सेशन में सामान्य भूगोल के जो है जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे राजस्थान, चाहे एमपी, चाहे उत्तराखंड, जितने भी सिविल सेवाएं हैं राज्य और केंद्र की, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे और ये पूर्वावलोकन का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों तक आसानी से ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सामान्य भूगोल का ये पहला चैप्टर है। इसमें सामान्य परिचय क्षेत्रफल से है और इसमें पहले व्याख्या, उसके बाद प्रश्नों पर जो है चर्चा की जाएगी। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत यानी सातवां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 है और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। तो आज की इस पर बात करते हैं प्रश्न पर। तो इसमें इस लेसन का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों गलत है, भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, छठा नहीं 7वां देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच अवस्थित है, लेकिन भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका मतलब 23.5 से ऊपर भी है और 23.5 से नीचे भी है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्या? चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 2 और 3, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। प्रश्न पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां देश है। तो पहला इसमें गलत हो गया, क्योंकि विश्व का 5वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो दोनों हिसाब से यह पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का
2.7% भाग अधिकृत किए हुए। तो दोस्तों ये बात सही है कि भारत का कुल क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से 2.4 विश्व के स्थलीय खंड का है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, गलत है, समूचा भारत नहीं, भारत का आधा हिस्सा उष्णकटिबंध में है और आधा हिस्सा इसमें है, उपोष्ण में या शीत में है। तो यहाँ पर जो है तीसरा गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को बनाया गया है। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, यानी 2 और 4 जिस विकल्प में है वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का देश है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का 7वां देश है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।